दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का सबसे कारगर राजनीतिक हथियार बुलडोजर राजनीति अब सुप्रीम कोर्ट की निगाहों में है। कोर्ट ने जिस तरह से इस राजनीति पर सवाल उठाए हैं, वो भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा और स्पष्ट किया कि देश संविधान से चलेगा, ना कि सत्ता के चाबुक से। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार को फटकार लगाई है, ये कहते हुए कि सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी के घर को गिराना नाइंसाफी है। दोस्तों, अदालत ने साफ कहा है कि अगर कोई दोषी भी है तो भी उसका घर गिराना उचित नहीं है। और हमने बार बार देखा है दोस्तों, सभी जानते हैं ये कि भाजपा का बुलडोजर सिर्फ विरोधियों पर चलता है, खासकर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के घरों पर। लेकिन भाजपा के करीबी नेताओं या समर्थकों पर यह बुलडोजर कभी नहीं चलता, चाहे वो कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हो। कुछ उदाहरण पर गौर कीजिए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर IIT BHU गैंग रेप कांड के 3 आरोपी हैं। ये वे लोग हैं जिनका भाजपा ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया दोस्तों, लेकिन इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। राम रहीम, जिस पर आरोप सिद्ध हो चुका है, इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि भाजपा के नेता खुद इससे मिलने जाते हैं और इसका समर्थन मांगते हैं दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि राम रहीम 21 दिन की फरलो पर बाहर था। आज यानी मंगलवार को फरलो का समय पूरा हो रहा है। अब वो रोहतक की सुनारिया जेल में वापस जाएगा। लेकिन इस बीच राम रहीम के जेल रवाना होने से पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल के डेयरी प्रमुख से आश्रम में मुलाकात की चर्चा तेज हो रही है। खबर है कि भाजपा सांसद नवीन जिंदल राम रहीम से मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले बीजेपी का समर्थन करता है। हरियाणा भाजपा के बड़े नेता खुद राम रहीम की मुंहबोली बेटी हरिप्रीत से मुलाकात करते हैं, भाजपा को समर्थन देने की बात कहते हैं। ऐसे में इस पर कैसे बुलडोजर चलेगा, आप ही बताइए दोस्तों। प्रज्वल रवन्ना, जिसके ढेरों वीडियोस हैं, प्रमाण है, लेकिन क्या इसके घर पर बुलडोजर चला? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के लिए कर्नाटक में चुनावी रणनीति का हिस्सा है। उसकी पार्टी सहयोगी है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे ही न जाने कितने उदाहरण हैं दोस्तों, जहां भाजपा के नेताओं और समर्थकों पर तो बुलडोजर नहीं चला, लेकिन जब बात विपक्ष की आती है, विरोधियों की आती है, मुसलमानों की आती है, तो उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इसी नाइंसाफी भरे बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार को कल यानी कि 2 सितंबर को फटकार लगाई है दोस्तों। नाराजगी जताई है और कहा, अगर अपराधी भी है तो भी आप घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, ये उचित कार्रवाई बिल्कुल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की ये बात बहुत मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए और माइनॉरिटीज में भय पैदा करने के लिए किया जा रहा है। और यही बात अब राहुल गांधी ने भी कही है दोस्तों कि बुलडोजर के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों में भय पैदा करना चाहती है। देखिए आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी क्या लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना करते हुए। भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। दरअसल दोस्तों, यूपी के 3 जिलों मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट से कहा, बुलडोजर कार्रवाई से लोग डरे सहमे हुए हैं।
जमीयत उन सभी लोगों के लिए न्याय चाहती है जिनके घर पर बुलडोजर चला। हमें उम्मीद है कि अंतिम निर्णय पीड़ितों के पक्ष में होगा। जमीयत ने याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और दिल्ली के मामलों का हवाला दिया है। बताया है कि कैसे सिर्फ आरोपों के बल पर पुलिस और प्रशासन ने एफआईआर में नामजद आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहा दिए। याचिका में एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। इनमें 5 राज्यों में बुलडोजर एक्शन की 128 घटनाओं की फैक्ट फाइंडिंग है। जमीयत ने 22 अगस्त को याचिका दाखिल की थी दोस्तों। पहली बार 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एससी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, याचिका पर अब 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट से एक और अपील है, वो ये है कि सिर्फ बुलडोजर की राजनीति पर ही नहीं बल्कि नफरत भरे भाषणों, हेट स्पीच और गौ रक्षा के नाम पर फैलाए जा रहे हिंसा पर भी ध्यान देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। देश भर में जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है उस पर भी सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इस मामले में भी कोर्ट को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि इस तरह की राजनीति का भी अंत हो सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की बुलडोजर राजनीति पर जो टिप्पणी की है वो भाजपा की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। अब ये देखना होगा कि भाजपा इस फटकार के बाद अपनी राजनीति में कितना बदलाव करती है। लेकिन एक बात तो तय है, देश संविधान से ही चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी की टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।